आज की कहानी का शीर्षक है कृष्णा और गिरी गोवर्धन। देवलोक में जहाँ सभी देवताएं रहते हैं, उनका एक किंग है जिनका नाम है इंद्र। सभी देवताओं की तरह उनकी भी कुछ ड्यूटीज हैं। वो बारिश, आंधी, तूफान को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए बहुत सारे फार्मर्स उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि बारिश होगी तो तभी ही क्रॉप्स उगेंगे और हमारी प्लेट्स में खाना। इसलिए इंद्र के पास से बहुत बड़ी पावर है, लेकिन वो अपनी पावर में इतना खो जाते थे और भूल जाते थे कि देवताओं और भगवान का भी रिपोर्ट कार्ड मिलता है। अच्छे काम करने पर A+ और गलत काम करने पर A- मिलता है। इस रिपोर्ट कार्ड को कर्मा कहते हैं। और इंद्र तो सभी देवताओं के राजा थे, इसलिए उन पर स्पेशल अटेंशन दी जाती थी। इंद्र जितनी जल्दी खुश हो जाते थे, उतनी ही जल्दी नाराज भी हो जाते थे। उन्हें लगता था कि वही सबसे ज्यादा सुपीरियर हैं, और हाँ, किसी को खुद को ज्यादा सुपीरियर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम सब किसी न किसी तरह से स्पेशल। बहुत समय पहले की बात है, वृंदावन गांव में फार्मिंग तो बारिश से उनका स्पेशल कनेक्शन था। कभी बारिश नहीं आती थी तो क्रॉप्स सूख जाती थी, इसलिए बारिश का आना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता था। इसलिए इंद्रदेव वृंदावन के बहुत इम्पोर्टेंट गॉड थे। हर लोग इंद्रदेव की पूजा के लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखते थे, जिससे खुश होकर इंद्रदेव वहाँ बारिश करते थे। कभी किसी गांव में सूखा पड़ जाता था और बारिश नहीं होती थी, तो वहाँ के सभी लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे और उनसे अपनी गलतियों की माफी मांगते थे और गांव में बारिश हो जाए इसकी रिक्वेस्ट करते थे। एक साल वृंदावन में खूब बारिश हुई, हर तरफ ग्रीनरी थी, क्रॉप्स अच्छे से उगे, कहीं भी सूखा नहीं पड़ा। सभी गांव वालों ने गांव के हेड यानी कृष्ण के फादर नंदराज के साथ मिलकर गांव में इंद्रदेव के लिए एक बड़ा सा फेस्टिवल रखा। इसमें वो उनकी पूजा करते हैं और अच्छी बारिश करने के लिए थैंक यू कहते हैं। फेस्टिवल की तैयारी करने के लिए सभी गांव की सफाई करने लगे, फूलों की माला बनाने लगे, दिए जलने लगे। कृष्णा को इस फेस्टिवल के बारे में कुछ नहीं पता था। वो अपने घर में आराम से सो रहे थे। जब वो नींद से जागे तो उन्होंने गांव के हर कोने में डेकोरेशन देखी। वो अपने घर गए और पूछा, गांव में इतनी सजावट किसके लिए करी जा रही है? क्या किसी की शादी है? माँ यशोदा बोली, किसी की शादी नहीं है, उससे भी बड़ी बात है। इस साल इंद्रदेव की ब्लेसिंग से काफी अच्छी बारिश हुई है, तो हम सब गांव वाले मिलकर उनकी पूजा कर रहे हैं और उन्हें इस बारिश के लिए थैंक यू कह रहे हैं। कृष्णा को ये जानकर अजीब लगा। सभी गांव वालों को लगता है कि बारिश इंद्रदेव के कारण हुई है। उन्होंने सभी गांव वालों को बुलाया और बोला, आप सबको लगता है कि बारिश के लिए इंद्रदेव को थैंक यू कहना चाहिए, जबकि बारिश की असली वजह गिरी गोवर्धन माउंटेन है। तो आप सबको इंद्र की नहीं, गिरी गोवर्धन माउंटेन की पूजा करनी चाहिए और उन्हें थैंक्स कहना चाहिए। सभी गांव वालों ने कृष्णा की बात सुनी और एक बूढ़े भाई कृष्णा से कहा, बारिश के देवता तो देवराज इंद्र है, उनकी ब्लेसिंग्स के बिना बारिश कैसे हो सकती? और हम अगर उनकी पूजा नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे और कभी भी यहाँ बारिश नहीं होगी। कृष्णा ने सबकी बात सुनी और उन्हें समझाया, जब पानी से भरे क्लाउड्स गोवर्धन से गुजरते हैं तो गिरी गोवर्धन माउंटेन की हाइट के कारण ही वहाँ रुक जाते हैं। अगर वहाँ गिरी गोवर्धन माउंटेन नहीं होगा तो ये क्लाउड्स उड़कर दूसरी डायरेक्शन में चले जाएंगे और कभी बारिश नहीं होगी, क्योंकि गिरी गोवर्धन इन क्लाउड्स को रोकते हैं। इसीलिए उन क्लाउड्स से बारिश का पानी आता है, जिससे हमारी क्रॉप्स बड़ी होती हैं, हमारी रिवर्स में पानी रहता है और हम अपने घरों में पानी पी पाते हैं। तो आप ही बताइए, बारिश के लिए गिरी गोवर्धन रिस्पॉन्सिबल है या इंद्रदेव?
सबको कृष्ण की बात सही लगी और उन सबने गिरी गोवर्धन माउंटेन की पूजा की तैयारी करना शुरू कर दिया। लेकिन नंदराज अभी भी थोड़े परेशान। उन्हें पता था कि इंद्रदेव कितनी जल्दी नाराज हो जाते हैं, कि कहीं उन्हें डर था कि कहीं इंद्रदेव वृंदावन लोगों को किसी तरह से पनिश ना कर दे। उनका डर गलत नहीं था। जब उनको पता चला कि वृंदावन के लोग उनकी पूजा ना करके गिरी गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं तो गुस्से में बहुत जोर से झुंझला गए। देवराज इंद्र बोले, इन गांव वालों ने मेरी पूजा करने की बजाय इस छोटे लड़के की बात मानी और अब ये गिरी गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। इनको मेरी पावर्स का अंदाजा नहीं है। मैंने बता के रहूंगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है। कि इंद्रदेव अपने गुस्से में इतना खो गए थे कि वो उस छोटे लड़के को ही भूल गए थे जो विष्णु जी का एक रूप थे। उन्होंने क्लाउड्स को ऑर्डर दे दिया, जाओ और वृंदावन में इतनी बारिश कर दो जितनी उन्होंने आज तक नहीं देखी। बारिश से पूरा वृंदावन को भर दो। फिर क्या था, वृंदावन में जोरों की बारिश होने लगी। किसी ने वृंदावन में तो क्या कहीं और भी इतनी बारिश नहीं देखी थी। सारे लोग डर गए। उन्हें पता चला कि अगर इतनी ज्यादा बारिश होगी तो बाढ़ आ सकती है। ज्यादा बारिश के कारण जब बाढ़ आती है तो बड़े बड़े गांव भी इसमें डूब जाते हैं। लोग डर के कारण सोचने लगे कि उन्होंने कृष्णा की बात मानकर इंद्रदेव को नाराज कर दिया है। अब लोग टेंशन में नंदराज के घर कृष्णा से हेल्प मांगने पहुँचे। कृष्णा को मालूम था कि इंद्रदेव अपना गुस्सा गाँव वालों पर निकाल रहे हैं। कृष्णा ने सबकी प्रॉब्लम सुनी और कहा, हम सब इस भयंकर बारिश से बच जाएंगे और गिरी गोवर्धन हमारी हेल्प करेंगे। आप सभी मेरे साथ गिरी गोवर्धन माउंटेन के पास चलिए। सब ने कृष्णा की बात मानी और उनके साथ गिरी गोवर्धन माउंटेन के पास पहुँचे। जब सारे गांव वाले वहां इकट्ठा हुए, कृष्णा ने अपने हाथ की छोटी उंगली से उस बड़े से माउंटेन को उठा सबको शेल्टर दी ताकि सब लोग बारिश से बच जाएं। जब सभी लोगों ने कृष्णा को अपनी छोटी उंगली से इतने बड़े माउंटेन को उठाते हुए देखा, सब लोग हैरान रह गए। कुछ लोग डरने लगे। कृष्णा ने देखा कि कुछ लोग डरे हुए हैं तो उन्होंने अपनी बांसुरी निकाली और बजाना शुरू कर दिया। बांसुरी की धुन से सब शांत हो गए। जब इंद्रदेव ने सभी लोगों को माउंटेन के नीचे शांत देखा तो उन्हें कृष्णा पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कृष्णा गांव वालों को पनिश करने का सोचा और 7 दिनों तक बारिश लगातार होती रही। गांव वालों ने सोचा क्यों ना कृष्णा को रेस्ट दिया जाए। उन्होंने माउंटेन्स पर स्टिक्स लगाए और बूढ़े दादा जाकर बोले, कृष्णा आप थक गए होंगे, अब आप थोड़ा रेस्ट कर लें। हमने बड़े बड़े स्टिक्स से माउंटेन बैलेंस कर लिया है। कृष्णा गांव वालों के इंसेंस में से खुश हो गए और उन्होंने उनकी डिमांड मानी। अपना हाथ गोवर्धन माउंटेन से हल्का सा हटाया तो वैसे ही सारी स्टिक्स टूट गई। गांव वाले डर गए, लेकिन कृष्णा ने तुरंत ही अपनी उंगली से माउंटेन को बैलेंस कर लिया। जब इंद्र ने देखा तो उन्हें रियलाइज हुआ कि ये छोटा बच्चा और कोई नहीं, भगवान विष्णु का ही अवतार है कृष्ण। इंद्रदेव ने बादलों को ऑर्डर दिया कि वो बारिश को रोक दें। वो अपनी सवारी हाथी ऐरावत पर बैठकर स्वर्ग से पृथ्वी पर गए। उन्होंने कृष्णा के सामने सर झुकाकर अपनी गलतियों के लिए सॉरी कहा। कृष्णा ने उन्हें माफ किया। सभी लोग अपने अपने घर आ गए। वो कृष्णा को बहुत समय से जानते थे, लेकिन कभी किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। उन्हें पता चला कि वो किसी नॉर्मल बच्चे के बीच नहीं, खुद भगवान का रूप है। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा कि गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए या हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप कमेंट में लिखकर बताना।